अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 11 के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पिनर एंड लिस्ट व्यू को। सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि स्पिनर होता क्या है और लिस्ट व्यू क्या होता है, और स्पिनर और लिस्ट व्यू के थोड़े से डिफरेंस को हम डिस्कस करेंगे। और स्पिनर का यूज़ किस तरह की सिचुएशन में होता है और लिस्ट व्यू का जो यूज़ है वो किस तरह की सिचुएशन में होता है, उसकी एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा। और इन दोनों की जो फर्स्ट यानी कि मेन एक्टिविटी है और जो इनकी सेकंड एक्टिविटी है उसके कुछ चंक ऑफ कोड मैं दिखाऊंगा और दोनों को अलग-अलग एलिब्रेट करूंगा। इससे पहले आगे चलने से पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ देखी थी और क्या चीज़ पढ़ी थी। हम लास्ट लेक्चर को, हम जो प्रीवियस लेक्चर था, हम उसको रिकॉल करते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में लॉगिन इन एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन पढ़ा था। लॉगिन हमने किया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी की थी और उसमें हुआ इस तरह था कि हमने हार्ड कोडेड दो वैल्यूज़ एडमन और इसका एक पासवर्ड 1 2 3 4 हमने उसके अंदर हार्ड कोडेड लिख दिया था और वहाँ से हमने उन दोनों को पार्स करवाया था और आपस में एडमन और पासवर्ड का कंपैरिजन किया था। यानी कि एडमन के पासवर्ड का एड यूज़र नेम को एडमन के साथ और पासवर्ड को 1 2 3 के साथ हमने कंपेयर किया था। कंपेयर करने के बाद हमने एक चेक लगाया था, काउंटर लगाया था कि अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो काउंटर जो है आपका फिफ्थ ही 5 हमने लगाए थे तो 5 ही रहेंगे। अगर कंडीशन आपकी यानी कि पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट इनपुट होने की सिचुएशन में द काउंटर विल डिक्रीज फ्रॉम 5 टू 4 और 4 से फिर थर्ड पे आएगा और थर्ड से फिर अटेम्प्ट से रिमेनिंग जो अटेम्प्ट्स होंगी वो कम होती जाएंगी और फिर सो ऑन हमने ऐसे ही एंड तक किया। और जब हमारे पास चेक ज़ीरो पहुंचा यानी कि हमारा काउंटर ज़ीरो हुआ, इट्स मीन के वी हैव नो रिमेनिंग अटेम्प्ट्स टू लॉग इन आवर ऐप। इसके बाद हमने ट्राई की लेकिन हमें वो नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करने को इजाज़त नहीं दे रहा था। ये हमने ऑथेंटिकेशन की और ये था लॉगिन के रिलेटेड हमारा प्रीवियस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पिनर और हमारे जो लिस्ट व्यू है वो। सबसे पहले हम एंड्रॉयड के अंदर जो स्पिनर है उसको डिस्कस करते हैं, वो होता क्या है। एंड्रॉयड स्पिनर इज जस्ट a drop down list similar to what's seen in other programming languages such as HTML pages। आप अक्सर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देखते हैं। बाद दफ़ा सेलेक्ट करने के लिए कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं हम डिफरेंट किस्म की, डिफरेंट कंट्रीज़ को हम सेलेक्ट करते हैं। जैसा कि कहीं ना कहीं फॉर्म के अंदर आपके आ जाता है कि आप कंट्री का नाम सेलेक्ट करें तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है। आप डिस्ट्रिक्ट का नाम ले फॉर्म फिल करते हुए देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट आते हैं, प्रोविंसेस आते हैं, या कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट आइटम्स भी हो सकते हैं। जनरल स्टोर के ऊपर हैं, मेडिकल स्टोर के ऊपर हैं तो मेडिकल एक लिस्ट होती है। डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के होते हैं तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं। फिर उसके बाद सो ऑन हायरार्की में फिर आगे डिपार्टमेंट के बाद यानी कि स्पेसिफिक सेक्शन आ जाता है, स्पेसिफिक जो उस कंसर्न क्राइटेरिया आ जाता है, उसके इसके रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। इन एंड्रॉयड स्पिनर इज यूज टू सेलेक्ट वन वैल्यू फ्रॉम ए सेट ऑफ वैल्यूज। इसकी जो एक अहम चीज़ ये है कि एक टाइम पे आप दो चीज़ों को सिलेक्ट नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते। जैसे चेक करते हैं बॉक्स के अंदर आपके मल्टीपल ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एंड की एक सिचुएशन एक किस्म की होती है और आप एक टाइम पे एक ही वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास टचिंग द स्पिनर डिस्प्लेज ए ड्रॉप डाउन मेन्यू with all other available values from which the user can select a new one। ये मैं आगे जाके दिखाता हूँ कि कैसे हम एक स्पिनर के जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है उसको हम क्लिक करते हैं
और उसमें से जो भी एक लिस्ट जनरेट होके या एक लिस्ट जो हम डिफाइन कर चुके होते हैं, जो हमें शो होती है, उनमें से कैसे हम सेलेक्ट करते हैं। Android spinner is associated with adapter view, so we need to set adapter class with spinner. अडाप्टर व्यू अडाप्टर की टाइप है या इसकी कॉमन अडाप्टर में से एक अडाप्टर भी है। तो आगे मैं कुछ अडाप्टर के नाम भी आपको बताऊंगा, जैसे अडाप्टर व्यू है। सो अडाप्टर बताते खुद क्या चीज़ है वो भी बताता हूँ आपको। सो यहाँ पे पहले आ गया हमारे पास एंड्रॉयड स्पिनर और उसकी एक एग्जांपल आ गई। और एंड्रॉयड स्पिनर की एग्जांपल ये एक देखें हायरार्किकल व्यू है। और इस व्यू के अंदर आप देखें कि ये अगर सोर्स पड़ा हुआ है, सोर्स के अंदर ये मल्टीपल टैब्स हैं और यहाँ पे आपके पास मेन है, मेन के बाद जावा है, जावा के बाद आप आपका जो पैकेज है और उस पैकेज के अंदर आपकी मेन और सेकंड एक्टिविटी है। सो ऑनवर्ड आप ऐसे ही डिफरेंट आप हायरार्की देख रहे हैं और ये आपकी स्पिनर की एक एग्जांपल है। इससे भी क्लियर एग्जांपल इस स्क्रीन में आप देखेंगे। ये देखें, एक कैटेगरी बनी हुई है, उसमें एटम 1 है, एटम 2 है, एटम 3 है, एटम 4, 5 एंड 6 है। इनमें से आप किसी एक को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद नेक्स्ट करेंगे। सो जैसे ही वो सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तब जाके ये जो अडाप्टर हम कह रहे थे, ये अडाप्टर हमारा काम करेगा और उसको जो व्यू हो रही है चीज़, उसको हम आगे एसोसिएट करवाएंगे नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। सो यहाँ पे हम सिंपल अल्फाज में ये कहेंगे कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है स्पिनर के अंदर और वो लिस्ट उसमें से कंसर्न जो हमारा ऑप्शन होता है, जो डिजायरेबल ऑप्शन होता है जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, वो हम सेलेक्ट करते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग आवर डिजायरेबल आइटम और चॉइस और एन ऑप्शन, इसके बाद हमें एक स्पेसिफिक जो हमारा कंटेंट हमें जो चाहिए होता है, नेक्स्ट करने के बाद, ओके करने के बाद वो हमें सर्च होके या जो अपनी रिपोजिटरी होती है उसमें से फैच होके हमें डिस्प्ले होता है अपन अपने इंटरफेस के ऊपर। तो हम यहाँ पे इसकी मेन एक्टिविटी और सेकंड एक्टिविटी को देखते हैं। तो ये हमारे पास इसका सोर्स कोड है। यहाँ पे मेन एक्टिविटी को हम एक्सटेंड करते हैं और इम्प्लीमेंट अडाप्टर डॉट ऑन एटम सिलेक्टेड, ये अडाप्टर व्यू का इसके साथ ऑन एटम सिलेक्टेड लिस्टनर के साथ इसको हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑन क्रिएट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, स्पिनर का जो एलिमेंट्स हैं वो हमने लिखे हुए हैं और कुछ हमने एक लिस्ट भी बनाई हुई है जिसमें हमने एटम 1, एटम 2, एटम 3 यहाँ पे क्या कहते हैं डिफाइन किए हुए हैं। सो यहाँ पे देखें फाइनल स्पिनर का और इसमें हमने टाइप कास्ट की स्पिनर। हाँ, उसके बाद फाइंड व्यू बाय आईडी और फिर बटन, और बटन को भी सेम एज, और फिर इसके बाद सेट ऑन सिलेक्टेड एटम। यहाँ पे देखें ये जो चीज़ है ये सबसे अहम है, जो सिलेक्टेड एटम होगा उसी को ही आगे पार्स करवाएगा और उसी में से डेटा फैच करेगा। सो स्पिनर ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पे देखें कैटेगरी, और कैटेगरी के अंदर हमारे पास एटम 1 है, एटम 2 है, एटम 3 है और सो ऑन। इसके बाद हमने अडाप्टर बनाया स्पिनर के लिए। स्पिनर के लिए अडाप्टर क्या था, एक अरे अडाप्टर है और डेटा अडाप्टर इज इक्वल टू अरे अडाप्टर। और इसको हमने यहाँ पे क्या किया, एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल स्पिनर एटम कैटेगरीज में से यहाँ पे जो भी जिसके साथ आपने सिलेक्टेड शो करना है वो कैटेगरी है, तो कैटेगरीज में से आपने कोई भी एटम 1, एटम 2, 3 जो भी करना है। और लिस्ट व्यू रेडियो बटन के साथ हमने क्या किया है कि डेटा अडाप्टर डॉट सेट ड्रॉप डाउन व्यू रिसोर्स, और इसके बाद हमारा सेम ड्रॉप डाउन लिस्ट में से एटम को शो करवाना कि जो जितने भी लिस्ट में से हैं उनको शो करवाना। सो स्पिनर और डॉट सेट अडाप्टर और डेटा अडाप्टर बटन, और यहाँ पे आप जो भी आपने वहाँ पे एटम 1 किया था, एटम 2 किया था, उसके ऊपर हमने वर्क करना है। सो ऑन क्लिक इंटेंट और इंटेंट मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और इसको हमने जितना जो भी रिजल्ट्स होंगे उसको सेकंड एक्टिविटी को पास करने हैं। सो सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास,
पुट एक्स्ट्रा में डेटा एक हमने लिख दिया और उसके बाद हम जो हमारे पास एटम सेलेक्ट होगा वो हमें शो होगा कि हमने एटम कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है। सो डेटा और उसमें एटम 1 या 2 या 3 जो भी होगा वो हमारा टोस्ट के अंदर टोस्ट की शक्ल में हमें शो होगा। सो यहाँ पे हमारे पास सिलेक्टेड आइटम आ गए और यहाँ पे टोस्ट आ गया। ये देखें सिलेक्टेड, और सिलेक्टेड में हमारे पास ये हम जो भी वहाँ से एटम लेंगे, एटम नंबर 1 है 2 है तो सिलेक्टेड, और एटम 1 एटम 2 हमारे पास वो आ जाएगा। सो हम लॉन्ग लेंथ मतलब टोस्ट में मैंने बताया था थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करेगा। और हम सेकंड जो हमारी जावा की क्लास है उसमें हम जाते हैं और उसको हम देखते हैं कि उसमें सेकंड हमारे पास क्लास है, सेकंड एक्टिविटी है। और इसमें हुआ क्या था कि ऑन क्रिएट के अंदर हमने एक बनाया टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट प्रोड्यूस और इंटेंट और गेट इंटेंट, और इसमें गेटिंग अटैच्ड इंटेंट डेटा, और इसमें क्या गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा यानी कि टीम, और डिस्प्ले द सिलेक्टेड प्रोडक्ट नेम। ये आप अपने तौर पे एक डमी डेटा, कुछ भी डमी चीज़ आप सेकंड एक्टिविटी में वैसे ही शो करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा काम सिर्फ अभी मेन से ही है तो यहाँ से कुछ भी अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो डेटा फैच और डेटा इस तरह की चीज़ें को नहीं, सिर्फ हमने सिलेक्शन को शो करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्पिनर वर्क करता है। और ये देखें, आप कैटेगरी में से कोई भी एटम 3 सिलेक्ट किया, नीचे टोस्ट में एटम 3 सिलेक्टेड नज़र आया, और नेक्स्ट किया तो एटम 3 ही वहाँ से पार्स किया इंटेंट के थ्रू, एटम 3 नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर हमें शो हुआ, सेकंड एक्टिविटी के ऊपर। तो हमने जो हमारा जो काम था स्पिनर को यूज़ करना, वो उसकी जो वर्किंग होती है वो सेम लाइक दिस। सो हाँ, आपने बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना है और उसको आपने प्रोग्राम करके एक लिस्ट बनानी है और लिस्ट को एक लिस्ट में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। सो आगे हम चलते हैं और आगे जाके हम नेक्स्ट देखते हैं कि लिस्ट व्यू के रिलेटेड कि लिस्ट व्यू क्या होता है, और उसमें से नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं। Right list view is a view which groups several atoms and displays them in a vertical scrollable list. The list atoms are automatically inserted to the list using an adapter that pulls content from the source such as an array or a database. It's one of the basic and most used user interface component of Android. The most common usage include displaying data in the form of vertical scrolling list. लिस्ट एक सिंपल वर्डिंग से ही आपको आइडिया हो जाता है कि लिस्ट व्यू मीन कि आपका जो डेटा जो कंटेंट हो, चाहे वो बिफोर सिलेक्टिंग ऑफ एन एटम हो और आफ्टर सिलेक्टिंग ऑफ एन एटम हो, वो आपका स्क्रोलेबल होना चाहिए और एक लिस्ट की शक्ल में होना चाहिए। जैसे आप किसी न किसी स्क्रीन को टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, आप लेफ़्ट टू राइट भी समटाइम करते हैं, लेकिन जो कॉमनली इसका जो डिस्प्ले व्यू होता है वो वर्टिकल स्क्रॉल होता है। सो आप टॉप टू बॉटम या बॉटम टू अप करते हैं और एक फिंगर के साथ एक टच स्क्रीन हो तो उसको ऊपर नीचे इसको मूव करवाते हैं। अगर आपकी टच स्क्रीन नहीं है तो आप कीपैड के साथ, और अगर लैपटॉप के ऊपर हैं तो माउस के साथ स्क्रॉल करते हैं। सो लिस्ट व्यू में होता ये है कि आपका डेटा एक लिस्ट की शक्ल में शो हो रहा होता है। पहले मैं जो बता रहा था कि अडाप्टर के रिलेटेड में बताऊंगा कि अडाप्टर क्या होता है, और अडाप्टर का रोल काफ़ी अहम है लिस्ट व्यू के अंदर। सो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। और अडाप्टर एक्चुअल में है क्या? ये एक्चुअली ए ब्रिज बिटवीन यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स एंड द डेटा सोर्स दैट फिल डेटा इनटू यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स। इसका दूसरा मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि ये डेटा को लेता है या और लेके अपने पास रखता है, और फिर इसके बाद या तो हमें डिस्प्ले करवाना हो तो हमें डिस्प्ले करवाता है, या दो या उससे ज़्यादा जो डिफरेंट इंटरफेस के कंपोनेंट्स होते हैं उनको दरमियान में कम्युनिकेट करवाता है। यानी कि इधर से डेटा लिया उधर भेजा, उधर से डेटा लिया इधर भेजा, इधर से कोई चीज़ शो करवाई उसको उधर से इधर को शो करवाई। सो मीडिएटर और ब्रिज और फैसिलिटेटर के तौर पे ये काम करता है।
or an adapter actually bridge between user interface component and the data source that fill data into the user interface component. Adapter hold the data and send the data to adapter view. The view can take the data from adapter view and show the data on different views like as spinner. ये स्पिनर भी एक व्यू की सिचुएशन में इसमें भी शो होता है, लिस्ट व्यू में भी होता है, ग्रिड व्यू में भी होता है। और अगर आप बाकी जो आपके जो कॉलम और रोज के कॉम्बिनेशन के लिहाज से कोई भी व्यू बनता हो, डायगोनली भी व्यू बन सकता है, कुछ भी व्यू बन सकता है, ग्रिड व्यू जैसे है, लिस्ट व्यू जैसे है, रिसाइकलर व्यू भी होता है जिसमें आप जैसी स्क्रीन को वर्टिकली मूव करवाते हैं या नीचे से ऊपर की जानिब या ऊपर से नीचे की जानिब जैसी स्क्रीन को मूव करवाते हैं, तो उसमें होता ये है कि जितनी स्क्रीन शो हो रही होती है उतनी स्क्रीन का डेटा आपकी मेमोरी में आ रहा होता है, बाकी जो डेटा फ्री होता जाता है, जो स्क्रीन से बैक चला जाता है, जैसे स्क्रीन नीचे जाती है ऊपर वाला डेटा आपकी मेमोरी से उड़ता जाता है, सो आपकी मेमोरी फ्री होती जाती है। तो स्क्रॉल व्यू जो रिसाइकल व्यू है वो भी बहुत कमाल चीज़ है। सो the adapter pull the atom out of data source an array from example and then converts each atom into a view which it then insert into the list view। जिसको जिस लिहाज से भी उसने क्लिक किया होता है डिस्प्ले के ऊपर कोई फिंगर के साथ या कर्सर के साथ, जो भी जिसको भी ओके करते हैं, क्लिक करते हैं, वो आपका सर्टन जो नंबर ऑफ एटम होता है वो अपने साथ अपना मुतलका डेटा लेके आपको शो करवा देता है लिस्ट की शक्ल में। सो ये अडाप्टर एक ब्रिज है जो फैसिलिटेट करता है यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स और डेटा सोर्सेज को और इनके दरमियान आपस में शेयरिंग करवाता है। सम कॉमन अडाप्टर कौन से हैं? एरे अडाप्टर है, बेस अडाप्टर है, कर्सर अडाप्टर है, अच्छा सिंपल कर्सर अडाप्टर है, स्पिनर अडाप्टर है, रैपर लिस्ट अडाप्टर है। तो और भी काफ़ी सारे अडाप्टर हैं जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी यूज़ होते हैं जैसे, और कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होते हैं, इस तरह काफ़ी सारे और भी अडाप्टर हैं। तो इसका भी हम आगे देखते हैं मेन एक्टिविटी और सेकंड एक्टिविटी के अंदर कोड, और उसके बाद एक एग्जांपल के तौर पे हम उसका डेमो भी दिखा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक मेन एक्टिविटी है उसको लिस्ट एक्टिविटी के साथ एक्सटेंड किया हुआ है, और यहाँ पे एक टीम के नाम से एक स्ट्रिंग यहाँ पे इनिशियलाइज करवाई गई है, उसके अंदर गेट रिसोर्सेज और गेट स्ट्रिंग और अरे और टीम में से लिया गया। सो यहाँ पे जो अरे है उसको लिस्ट अडाप्टर के साथ बाइंड किया जा रहा है यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे क्लिक लिस्टनर लगाया गया है, जो जिस लिस्ट में से जो एटम आपको चाहिए उसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो उसके लिए क्लिक लिस्टनर लगाया गया, और वो फिर एटम यहाँ पे आके सिलेक्ट हो रहा है। सिलेक्ट होने के बाद वो नेक्स्ट एक्टिविटी को यहाँ से रेफ़र किया जा रहा है, और जो एक्टिविटी है न्यू, जो आइटम आपने सेलेक्ट किया उसके लिहाज से वो एक्टिविटी सेकंड एक्टिविटी की तरफ मूव करेगी मेन एक्टिविटी, और वहाँ से डेटा आगे भेजेगी। सो आपके पास सेकंड एक्टिविटी है। इसमें ऑन क्रिएट के अंदर आप देखें कि यहाँ पे टेक्स्ट प्रोड्यूस के नाम से यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाया गया, और इसमें भी सेम लाइक प्रीवियस स्पिनर की तरह आपने क्या करना है कि गेटिंग अटैच इंटेंट डेटा लेना है, और फिर उसको आपने जो चीज़ सेलेक्ट की थी वो आपने डिस्प्ले करवानी है। सो हम अब देखते हैं उसका एक जो डेमो है कि वो कैसे। ये हमारे पास एक लिस्ट है, और ये लिस्ट में हम जैसे ही सिलेक्ट करते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हमने सेलेक्ट किया तो ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट हो गया, हमने श्रीलंका हो या कोई इंडिया हो या कुछ भी हो हमने सेलेक्ट किया, सो हमारे पास वो सेलेक्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास एक लिस्ट व्यू है, और पहले जो था स्पिनर, और स्पिनर के अंदर सिलेक्ट करना होता था कैटेगरी को ड्रॉप डाउन लिस्ट की शक्ल में, लेकिन ये ड्रॉप डाउन नहीं होता, और एग्जैक्टली अपनी अपनी प्लेसेस के ऊपर एग्जैक्टली जो पोस्टेड डाटा और उसके जो लिस्ट के अंदर जो कंटेंट का नेम्स होते हैं वो आपके पास पड़े होते हैं। सो थैंक यू। हाँ, 11वें लेक्चर के साथ आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।